तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतजार पूरा भारत, पूरा देश कर रहा था। SRK won his first नेशनल अवार्ड फॉर हिज मूवी जवान। अब देखो, इसका इंतजार ना बहुत लंबे समय से हो रहा था। इतने लंबे करियर स्पैम में 33 टू 34 इयर्स का इनका इतना लंबा करियर हो चुका है। एक से एक आइकॉनिक फिल्म्स दे चुके हैं, एक से एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स कर चुके हैं। पब्लिक हैरान होती थी कि इनको नेशनल अवार्ड क्यों नहीं मिलता। इंटरनेशनल जाते हैं, बाहर जाते हैं ओवरसीज के अंदर, इनको इतना सम्मान मिलता है। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इनको बुला बुला के भाई साहब अवार्ड देती हैं, लेक्चर करवाती हैं। और ओवरसीज के अंदर तो SRK की अलग ही शख्सियत है, एक अलग ही पर्सनैलिटी मानी जाती है। पर यहां पर इस बंदे को कभी नेशनल अवार्ड नहीं मिलता था। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है। अभी थोड़े दिनों बाद सेरेमनी होगी। अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुई है। ना ही सिर्फ शाहरुख खान को, इवन विक्रांत मैसी को भी 12th फेल के लिए, और साथ साथ रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए नेशनल अवार्ड मिलेगा फॉर हिज एंड हर ब्रिलियंट एक्ट। अब बात करते हैं, देखो ये तो जवान के लिए मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि जवान से पहले क्या SRK की लिस्ट में वो फिल्म्स नहीं है जिसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था? अगर मैं पर्सनल फेवरेट की बात करूं ना, तो 3 ऐसी फिल्में मेरे दिमाग में हैं जिसके लिए इनको 110% नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। नंबर 1 के ऊपर स्वदेश। वो एक ऐसी फिल्म थी जिसके अंदर देश का एक असली मुद्दा था। पानी के ऊपर फिल्म थी, पानी की किल्लत के ऊपर फिल्म थी। और वो बंदा उस फिल्म के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर निभाता है, भले ही फिल्म वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर नहीं चली थी, उस वजह परफॉर्म नहीं किया था, पर उस फिल्म का कैरेक्टर ऐसा था, इसका स्टोरी लाइन ऐसी थी ना, जो भाई साहब हमेशा याद रखी जाएगी। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो चक दे इंडिया मेरी ऑल टाइम फेवरेट। देखो, चक दे इंडिया वो फिल्म है, और उस शाहरुख खान की एक इतनी सटल परफॉर्मेंस थी ना, जो उस परफॉर्मेंस के बाद ना भाई देखो ना फिल्म को तो गूज़बम्प आ जाते हैं। और वो आइकॉनिक डायलॉग, वो 70 मिनट वाला, वो तो ऐसा था मोनोलॉग कि भाई साहब थिएटर में बंदों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। मुझे आज भी याद है भाई साहब, मैं क्राउन प्लाजा में भरी बारिश के अंदर अपने दोस्तों के साथ गया था। एक बाइक पर हम 3 लड़के गए थे इस फिल्म को देखने के लिए। हमारा दोपहर को आई थिंक 12:30 का शो था, और वो जाकर भीगे कपड़ों में हमने देखी थी। और वहां जाकर हमें कोई रिग्रेट नहीं हुआ था, क्योंकि जो परफॉर्मेंस थी ना, बाप लेवल परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद अगर मुझे कोई लगती है तो भाई वो वीर ज़ारा भी आप कह सकते हो। हाँ, वीर ज़ारा में भी उनकी तगड़ी परफॉर्मेंस थी। नहीं तो देवदास, ये मैं कैसे बोल सकता हूं, देवदास भाई साहब, देव बाबू डी से देव बाबू, क्या कमाल का काम था। चुन्नी लाल का भी जबरदस्त काम था। वो तो मैं कहूंगा कि भाई जैकी श्रॉफ को भी अवार्ड मिलना चाहिए था, नेशनल अवार्ड, और शाहरुख खान को भी मिलना चाहिए था, और इवन संजीव भंसाली साहब को भी बेस्ट डायरेक्टर मिलना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत में नहीं है तो कोई भी कुछ कर ले, नहीं हो सकता। जब मुकद्दर में लिखा है तो वही चीजें तब होती हैं। 2023 आइकॉनिक ईयर ला शाहरुख खान के लिए। कमबैक करा, इतना तगड़ा कमबैक करा। पहली फिल्म आती है पठान जनवरी में, 26 जनवरी वीकेंड पे 1050 करोड़ करके जाती है। जवान आती 1150 करोड़ करके जाती है। 450 करोड़ भाई साहब वो करके जाती है अपने डंकी। और अवार्ड मिलता है जवान के लिए, क्योंकि जवान में भी उनकी बहुत लेयर्ड परफॉर्मेंस थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। इतना आसान रोल नहीं था, क्योंकि उस रोल के अंदर अलग अलग कैरेक्टर थे, और हर अलग कैरेक्टर का एक अलग ही एसेंस था, और हर कैरेक्टर को पकड़ना था। तो फाइनली जूरी को लगा कि हाँ भाई, शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है। और जूरी में कौन थे? आशुतोष गवारीकर मेन थे। तो उन्होंने भाई साहब इनको नवाजा है नेशनल अवार्ड से। तो ऑल SRKians, ऑल इंडियंस जो सिनेमा को फॉलो करते हैं, सबको मुबारक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।